मैं हूं फयाज़ अहमद अवान। मैं आज आपसे मुखातिब हूं। मैंने आपको बताना है जो मुल्तान का हल्का है 213। दोस्तों, हमने इस पे बात करनी है। इस हल्के से 1985 से लेकर 2018 तक कौन कौन से सियासी ख़ानदान उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, कौन जीता, कौन हारा, किसने कितने वोट हासिल किए, कौन सी जमात से कौन उम्मीदवार था, आज हम इस पे बात करेंगे। 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी साहब ने। इन्होंने 39,527 वोट हासिल किए थे और इस तरह ये कामयाब ठहरे थे। इनके मद्दे मुकाबिल चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे, इन्होंने 27,899 वोट हासिल किए। हाजी शौकत अयाद बोसन जो पहले भी MPA रह चुके हैं, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था 2018 में, तो 21,894 वोट हासिल किए। मलिक आमिर हुसैन बप्पी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया इन्होंने हासिल किए 6,790 वोट। राना तहर रज़ाक एडवोकेट साहब, इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने हासिल किए 5,727 वोट। जैद हमीद गुज्जर साहब तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, इन्होंने हासिल किए 3,737 वोट। अब हम आते हैं 2013 के इंतखाबात में। 2013 के इंतखाबात में इस हल्का से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हाजी शौकत अयाद बोसन ने 42,992 वोट हासिल करके कामयाब हुए थे, जबकि इनके मुकाबले में मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी ने 26,220 वोट हासिल किए। याद रहे कि सैयद अली हैदर गिलानी साहब 2013 के इलेक्शन में ही अपने इस हल्के से कैंपेन के दौरान दहशतगर्दी का निशाना बने और इनका एक साथी गनमैन जो था वो शहीद हो गया था। अली हैदर गिलानी को अगवा कर लिया गया था। अली हैदर गिलानी तकरीबन 3-3.5 साल के बाद उनकी वापसी हुई थी, वो बाज़याब हुए थे दहशतगर्दों की गिरफ्त से। 2013 के इलेक्शन में कैप्टन नासिर अली महे ने बड़ी मेहनत की, अपनी बरादरी को मुत्तहिद करने की, तमाम लोगों से मिले, फैमिलीज़ तक, क्योंकि उनकी रसाई थी, एक ही फैमिली है, तो उन्होंने 2013 के इंतखाबात में खासी बड़ी कामयाबी हासिल की। 17,000 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया। जो सियासी पंडित थे, जो सियासी गुर्गे थे, उन सबको हैरान किया कि कैप्टन नासिर अली महे ने 17,000 वोट हासिल किए हैं। इलेक्शन के बाद उनकी बरादरी के बहुत ही सरकर्दा लोगों ने उनके साथ रब्ता किया और माजरत पेश की कि यार हमसे गलती हुई है, हमें चाहिए था हम मुत्तहिद होते, आपका साथ देते तो यकीनन हम कामयाबी की तरफ जा सकते थे। खैर, जो वक्त गुजर गया वो फिर वापस नहीं आता। कैप्टन नासिर अली महे ने 2018 के इलेक्शन में उन्हें पार्टी ने टिकट न दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि 2018 में कैप्टन नासिर अली महे को इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 2013 में एक बहुत बड़ा वोट बैंक हासिल किया, तो उससे 2018 में उसे लूज़ नहीं करना चाहिए था। कैप्टन नासिर अली महे को ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए था। 2013 के इंतखाबात में मलिक आशिक अली शिजरा जो कि कई दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसल, यूनियन कौंसल के चेयरमैन रह चुके हैं, ने भी 2013 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, 12,874 वोट हासिल किए। इसी हल्के से ही 2013 में मलिक मोहम्मद अहमद डेयर ने भी आज़ाद हैसियत में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, 3,987 वोट हासिल किए। 2008 के आम इंतखाबात में मलिक अहमद हुसैन डेयर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया, 42,392 वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। जबकि मलिक मोहम्मद हसनैन खान बोसन ने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, 26,264 वोट हासिल किए। 2008 के इलेक्शन में नवाबजादा वसीम खान बादोज़ई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 10,003 वोट हासिल कर पाए और इस तरह वसीम खान बादोज़ई इस इलेक्शन में कामयाब होने वाले
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक एम हुसैन डेहड़ से 32,000 वोटों की लीड से हारे थे। हसनैन खान बोसन 16,500 वोटों से हारे थे। अब हम बात करते हैं आम इंतखाबात 2002 की। तो इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सूबाई असम्बली की सीट पर इस हल्के से हाजी सिकंदर हयात बोसन ने 30,551 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार मलिक एम हुसैन डेहड़ ने 27,786 वोट हासिल किए। 2002 के आम इंतखाबात में इसी हल्के से ही मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मोहम्मद महबूब आलम खान एडवोकेट ने सिर्फ और सिर्फ 6,271 वोट हासिल किए। जी नाजरीन, अब हम बात करते हैं 1997 के आम इंतखाबात की। इस इलेक्शन में हाजी सिकंदर हयात बोसन ने बैक वक्त कौमी और सूबाई असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा। हाजी सिकंदर हयात बोसन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़कर 34,389 वोट हासिल किए और कामयाब ठहरे। इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद इसाक बुच्चा 14,116 वोट हासिल कर पाए। इसी इलेक्शन में 1997 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, ये पहला इलेक्शन है जब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था 1997 में। तो मलिक अताउल्लाह बोसन इनके उम्मीदवार थे इस हल्के से और उन्होंने सिर्फ 1,407 वोट हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं 1993 के आम इंतखाबात की। इसी हल्का से, जिस हल्के की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे मलिक मोहम्मद इसाक बुच्चा। इन्होंने 28,443 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इनके मुकाबले में हाजी सिकंदर हयात बोसन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 27,350 वोट हासिल किए। अब हम आते हैं 1990 के आम इंतखाबात। इनकी बात करें तो हाजी सिकंदर हयात बोसन ने IJI के मुश्तरका प्लेटफार्म से सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, 28,544 वोट लेकर कामयाब हुए। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नामजद करदा सैयद अली हैदर जमान गर्देजी ने 18,698 वोट हासिल किए। 1990 के ही इंतखाबात में इसी हल्का से हाफिज अल्लादिता काशिम बोसन साहब, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2388 वोट हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं 1988 के आम इंतखाबात की। तो इस हल्का से मलिक मोहम्मद इसाक बुच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 14,930 वोट लेकर वो कामयाब ठहरे। इनके मुकाबले में IJI के नामजद करदा हाजी गुलाम कासिम बोसन ने 11,654 वोट हासिल किए। 1988 के इंतखाबात में ही इसी हल्का से मलिक आशिक अली शिजरा साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया, 8,655 वोट लेकर सबको हैरान कर दिया। उस वक़्त आज़ाद हैसियत में इतने वोट लेना कोई खाला जी का घर नहीं था। अगर मलिक आशिक अली शिजरा तसलसल के साथ इलेक्शन लड़ते रहते तो आज वो साबिक MPA या MNA ज़रूर कहलवाते। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है। 1988 के इंतखाबात में ही हाफिज अल्लादिता काशिफ बोसन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर 5,783 वोट हासिल किए और सियासत में अपना लोहा मनवाया। बहुत बड़ा कारनामा है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना और फिर इतने हज़ारों वोट लेना। वेल डन हाफिज अल्लादिता काशिफ बोसन साहब। इसी हल्का से मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहसिन मलिक साहब ने भी सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। मलिक मोहम्मद इकबाल गिरा, उन्होंने भी 1,058 वोट हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं 1985 के आम इंतखाबात जो गैर जमाती थे। इसमें मखदूम सैयद मोहम्मद एहसन शाह शेर शाह वाले, उन्होंने 19,402 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मलिक मोहम्मद इसाक बुच्चा ने आज़ाद हैसियत में 13,646 वोट हासिल किए। इसी हल्का से खालिद हुसैन मडल ने 8,682 वोट हासिल किए। इसी हल्का से मलिक निसार हुसैन खोखर साहब ने 8,658 वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा जो सियासी हिस्ट्री हमने इस हल्के की बताई है आपको पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।